अ, ये किताब है आसन प्राणायाम मुद्रा और बंधा स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की, योग पब्लिशर्स ट्रस्ट मुंगेर बिहार। ठीक है, ये किताब जो भी योग के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, योग को जान रहे हैं, योग की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना जीवन बढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही मददगार किताब है। और इसी किताब की शुरुआत में ही जब हम किताब खोलते हैं तो योगासन का परिचय से शुरू होता है। आगे इस किताब में काफी आपको आसन बताए गए हैं, किसे करने हैं, नहीं करने हैं, आसन में किस तरीके से आपको जाना है, बाहर आना है। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन इस किताब में शुरुआत में ही योगासन के परिचय में लिखा हुआ है स्थिरम सुखम आसनम। यानी कि जब आप आसन करते हैं तब आपको, आप जिस भी किसी आसन में हो, आप ध्यान आसन में हो, आप किसी भी भुजंगासन हो, शीर्षासन हो, वृक्षासन हो, किसी भी तरह के आसन में आप हो, लेकिन आपको उस आसन में स्थिरता और सुख महसूस होना चाहिए। आपके हाथ पैर शरीर शेक नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, और आपको करने में मुश्किल महसूस नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग पर उस आसन को करते वक्त तनाव महसूस हो रहा है। इतनी ही सरलता से आप उस आसन में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अगर रुक पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने आसन में सिद्धि मिल गई है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ यही आसन तक बात नहीं रुकती। अब सुख और स्थिरता क्या सिर्फ हमारे शरीर तक होनी चाहिए? जी नहीं। तो बात ये है नहीं, आसनों के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी आसन में नहीं हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है और आपको शीर्षासन करना है, अपने सिर को दोनों पैरों के बीच में लेके जाना है, इस तरीके से आसन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हर किसी के लिए संभव नहीं है ना? तो फिर क्या हुआ, जिनके लिए ये संभव नहीं है, तो क्या ऐसे लोग आसन पे सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, ये आसन उनके लिए भी, अगर आप किसी भी अवस्था में, ठीक है, अगर आप सुखासन में सिंपली ऐसे क्रॉस लेग करके बैठे हुए हो, आपका शरीर स्थिर है, आपके पैर बिल्कुल, आपके पैरों में दिक्कत नहीं आ रही है, आप आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हो। और इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं आसनों में, उन्होंने काफ़ी एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस की है, लेकिन एडवांस लेवल की आसनों में बैठना और बैठ जाना और आसन करके दिखाना, यानी कि आसनों पे सिद्धि प्राप्त करना नहीं है। आसन पे सिद्धि प्राप्त हो गई है, यह हम इस किताब के हिसाब से तभी बोल सकते हैं जब आप किसी आसन में बैठे हो, आप किसी भी जगह पे बैठे हो, ठीक है? आप जैसे भी बैठे हो वहाँ पर आपका स्थिरता होना, स्थिरता सिर्फ शरीर में नहीं, मन और विचार, हमारी भावनाओं में, चित्त में स्थिरता होना, है ना? जिसमें यही है कि अगर आप बैठे हुए हो, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, आपका शरीर लचीला है, लेकिन बैठे हुए आप स्थिर पूर्वक बैठने के बावजूद अगर आपके मन में चंचलता है, आपकी भावनाएं भटक रही है, आप इमोशनल हो रहे हो, कभी गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, कभी बाहरी चीज़ों का आप पे असर हो रहा है, आपके विचारों में स्थिरता नहीं है, लगातार आपके विचार बदलते रह रहे हैं, यहाँ-वहाँ भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी आसन में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। बेशक आप शरीर से कितने भी लचीले हो, ठीक है? तो स्थिरम सुखम आसनम का संपूर्ण अर्थ यही हो सकता है कि सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी और अपने विचारों में भी स्थिरता आना और एक जगह पे शांत अवस्था में बैठना, यानी कि आपने पूरी तरह से अपने आसन पे सिद्धि प्राप्त कर ली है। धन्यवाद। थैंक यू।